ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुमतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विद्राणि विदुनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमोभावः काम लोभादयश्चेत् इति निरावृतं स्थितिसत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा इव आत्मनीश्वरे धर्मा प्रोजितो कैटपको अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्त्रमत्रवस्तुसिद्धं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणामूलं प्रेमोपमार्थो मान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी प्रसमानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 10 और श्लोक संख्या 28 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं यु युधो बलिरेन्द्रम तारकेणम गुहो अस्यम वरुणो हेति नायुद्धम मित्रो राजन प्रहेति नाम। हे राजन, महाराजा बलि इंद्र से कार्तिकेय तारण से वरुण हेति से तथा मित्र प्रहेत से भिड़ गए। हमने सुना कल स्टोरी कि देवता तथा दानव एक दूसरे के सम्मुख आ गए और मर्म भेदी वचनों से एक दूसरे को धिक्कारने लगे। तब वे निकट आकर जोड़ी जोड़ी में आमने सामने लड़ने लगे। तो हम देखते हैं कि पहले हमने बताया था युद्ध जो देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान मोहिनी अवतार लेकर क्या करते हैं, देवताओं को सारा अमृत पिला देते हैं और असुर को अमृत से वंचित कर देते हैं। ये देखकर जो है असुर बहुत ही क्षुब्ध होते हैं, क्योंकि दोनों ने समान रूप से मेहनत किया था समुद्र मंथन में। लेकिन भगवान ने क्या किया, असुरों को अमृत से वंचित कर दिया। इस कारण से असुर जो है बहुत ही क्रोधित हुए और देवताओं पर आक्रमण कर देते हैं। तो सब जो जो आयुध लिए हुए थे और जिन जिन सवारियों पर सवार थे, मतलब जो घोड़े पर सवार थे, वो घोड़े वाले देवताओं से युद्ध करने लगे। जो अलग अलग हाथियों पर सवार थे, वो हाथी वाले योद्धाओं से युद्ध करने लगे। इस तरह से सारे योद्धा जो है आपस में युद्ध करने लगे, असुर और देवता। बता रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, महाराजा बलि इंद्र से, कार्तिकेय तारक से, वरुण हेत से तथा मित्र प्रहेत से भिड़ गए। यस यमस्यु कालनाभेन विश्वकर्मा मयेन वे संवरो युधे तृष्ट्वा सवित्रां तु विरोचनम। यमराज कालनाभ से, विश्वकर्मा मैदानों से, त्वष्टा संवर से तथा सूर्यदेव विरोचन से लड़ने लगे। अपराजिता देवता ने नमुची असुर के साथ तथा दोनों अश्वनी कुमारों ने वृषपर्वा के साथ युद्ध किया। सूर्यदेव महाराजा बलि के 100 पुत्रों को से भिड़ गए, जिनमें बाण प्रमुख था। चंद्रदेव ने राहु से लड़ाई की। वायुदेव ने पुलोम से और शुंभ तथा निशुंभ ने अत्यंत शक्तिशाली माया भद्रकाली नामक दुर्गा देवी से युद्ध किया। हे अरिंदम महाराजा परीक्षित, शिव जी ने जंब से, विभावसु ने महिषासुर से युद्ध किया। इलवल ने अपने भाई वातिपी सहित ब्रह्मा के पुत्रों से युद्ध किया। दुर्मर्ष कामदेव से, उत्कल मातृका नामक देवी से, बृहस्पति शुक्राचार्य से और शनिच्चर नरकासुर से युद्ध में भिड़ गए। मरुदगण निवात कवच से, वसुओं ने दैत्य कालकेयों से, विश्व देवों ने पोलोम असुरों से तथा रुद्रगणों ने क्रुद्ध होकर क्रोध के वशीभूत असुरों से युद्ध किया। ये सारे देवता तथा असुर लड़ने के उत्साह से युद्ध भूमि में एकत्रित हुए थे और अत्यंत बलपूर्वक एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वे सब विजय की कामना करते हुए जोड़े बनाकर लड़ने लगे और तेज बाढ़ तलवारों तथा भालों से एक दूसरे को बुरी तरह से मारने लगे। इस तरह से देवताओं और असुर में महान युद्ध छिड़ जाता है। बोलते हैं उन्होंने भुसुंडी चक्र गदा रिष्टि पृष्टीय शक्ति उल्मुख प्रास परस्व निषिद्ध भाला परिज्ञ
द्रुमगर तथा भिलिंद पाल नामक हथियारों से एक दूसरे के सिर काटने लगे। हाथी घोड़े रथ सारथी पैदल सेना तथा सवारों सहित विविध प्रकार के वाहन टुकड़े टुकड़े हो गए। सैनिकों की भुजाएं जांघें गर्दन और टांगें कट गईं और उनके झंडे धनुष कवच और आभूषण छिन्न भिन्न हो गए। भूमि पर देवताओं तथा असुरों के पांवों तथा रथों से पहिए के आघात से आकाश में तीनों तेजी से धूल के कण उठने लगे और धूल के बादल छा गए, जिससे सूर्य तक का सारा बाह्य आकाश चारों ओर से ढक गया। किंतु जब धूल कणों के पश्चात रक्त की बूंदें सारे आकाश में फुहारे की तरह उठने लगी तो धूल के बादलों का आकाश में मंडराना बंद हो गया। इतना असुरों का और देवताओं का बता रहे हैं कि भूमि तथा देवताओं असुरों तथा पांवों तथा रथों से पहियों के आघात से आकाश में तेजी से धूल के कण उठने लगे। लेकिन धूल के कण बादल तक छा गए थे, जिससे सूर्य तक का सारा आकाश बाह्य आकाश चारों ओर से ढक गया था। किंतु जब धूल कणों के पश्चात रक्त की बूंदें सारे आकाश में फुहारे की तरह उड़ने लगी तो धूल के बादलों का आकाश में मंडराना बंद हो गया। इतना नरसंहार हुआ उसमें। तात्पर्य में लिखते हैं कि धूल के बादल से सारे क्षितिज को ढक लिया, किंतु जब रक्त की बूंदों की फुहार सूर्य के पास तक पहुंच गई तो आकाश में धूल के बादलों का मंडराना बंद हो गया। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यद्यपि रक्त सूर्य तक पहुंच गया बताया गया है, किंतु यह नहीं कहा गया कि रक्त चंद्रमा तक पहुंचा। अतएव स्पष्ट है कि पृथ्वी से निकटतम ग्रह सूर्य है, चंद्रमा नहीं। बता रहे हैं कि शिरोद्भुतम किरीटी कुंडलेन सरम्ब दृग्भि परिदृष्ट दक्षदे महाभुजे साभरणे सहायुधे सा प्रस्थिता भूकरभो विवो भुवः। युद्ध के दौरान रणभूमि वीरों के कटे सिरों से पट गई। उसकी आंखें अब भी घूर रही थीं और क्रोध से उनके दांत उनके होठों पर लगे हुए थे। इस छिन्न सिरों के मुकुट तथा कुंडल बिखर गए। इसी प्रकार आभूषणों से सुसज्जित और विभिन्न हथियारे पकड़े हुए अनेक भुजाएं इधर उधर बिखरी पड़ी थी और हाथी की सूंडें जैसे अनेक टांगें और जांघें भी इसी तरह बिखरी हुई थी। पूरे रण क्षेत्र में बता रहे हैं कि छिन्न भिन्न हुए सुर सर जो थे मुकुट और कुंडलों से बिखर गए थे। आभूषणों से सज्जित अनेक भुजाएं जो कटी थीं वो बिखरी हुई थीं और हाथी की सूंड जैसे अनेक टांगे और जांघें पूरे रण क्षेत्र में बिखर गया था। उस युद्ध भूमि में शीश रहित अनेक धड़ उत्पन्न हो गए थे। वे प्रेत तुल्य धड़ अपने हाथों से में हथियार लिए पड़े हुए सिरों की आंखों से देखकर शत्रु सैनिकों पर आक्रमण कर रहे थे। कुछ ऐसे सिर भी थे जो धड़ से अलग थे, मतलब शरीर से अलग थे, लेकिन वो प्रेत तुल्य थे और हाथों में हथियार लेकर युद्ध करने के लिए आतुर थे। मतलब ऐसे कुछ प्रेत भी होते हैं जो सर कटने के बाद भी युद्ध करते हैं हाथों से। सर नहीं है लेकिन हाथ में जो हथियार है तो उससे युद्ध करेंगे, ऐसे भी प्रेत होते हैं असुरों के सभा में। बता रहे हैं कि पड़े हुए सिरों की आंखों से देखकर शत्रु सैनिकों पर आक्रमण कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि युद्ध क्षेत्र में मारे गए वीर तुरंत ही प्रेत बन गए। यद्यपि उनके सिर उनके शरीर से कटकर अलग हो गया था, किंतु नए धड़ पैदा हो गए थे और ये नए धड़ कटे हुए सिरों की आंखों से देखकर शत्रु पर आक्रमण कर रहे थे। मतलब एक गला कट गया फिर से नया गला उत्पन्न हो गया उसमें, और उस आंखों से देखकर फिर से शत्रु पर आक्रमण करने लगे। दूसरे शब्दों में युद्ध में सम्मिलित होने के लिए अनेक प्रेत उत्पन्न हो गए, जिससे युद्ध क्षेत्र में अनेक नए धड़ प्रकट हो गए। मतलब एक धड़ कटता एक सर कटता तो उससे कई सर प्रकट हो जाते हैं और वो सब आंखों से देखकर और जो है युद्ध करने के लिए फिर से आतुर हो जाते हैं। आसुरी शक्तियां जो है वो मायावी शक्ति होती है। तो इस प्रकार की शक्तियां थी उसमें। वो बता रहे हैं कि बलि महेंद्रम दस भी स्त्री भी ऐरावतम सरे चतुरो वाहने कीनारोह मक्षयत। महाराजा बलि ने तब 10 बाणों से इंद्र तथा 3 बाणों से इंद्र के वाहन इरावत पर वार किया। उन्होंने चारों बाणों से इरावत के पांवों की रक्षा करने वाले 4 घुड़सवारों पर आक्रमण किया और एक बाण से उसके चालक पर। तो इस प्रकार महाराजा बलि अब 10 बाणों से इंद्र पर, 3 बाणों से इंद्र के वाहन इरावत पर वार किया। जो उनका हाथी था उस पर भी वार किया उन्होंने। उन्होंने 4 बाणों से इरावत के पांवों की रक्षा करने वाले 4 घुड़सवारों पर आक्रमण किया और एक बाण से उनके चालक पर। बता रहे कि वाहन उन घुड़सवारों का सूचक है जो हाथी के पैरों की रक्षा कर रहे थे। सैन्य व्यवस्था के अनुसार सेनापति को ले जाने वाले हाथी के पांवों की भी रक्षा की जाती थी।
इसके पूर्व की बलि महाराज के बाण स्वर्ग के राजा इंद्र तक पहुंचे। बाणों के चलाने में पटु इंद्र ने हंसते हुए एक अन्य प्रकार से अत्यंत तीक्ष्ण भाला भल्ल नामक बाण से उन्हें काट डाला। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है बलि महाराज के बाण जो है स्वर्ग के राजा इंद्र तक पहुंचे, उससे पहले इंद्र ने क्या किया, तीक्ष्ण भल्ल नामक बाण से उनके सिर को काट डाला। तस्य कर्मोत्तम वीक्षम दुर्मशम शक्तिमात दे त्वाम ज्वलंती महोलाकव्यम हस्तम अस्थान मिक्ष हरि। जब बलि महाराज ने इंद्र के दक्ष सैन्य कार्यकलापों को देखा तो वे अपना क्रोध रोक ना सके। उन्होंने शक्ति नामक एक दूसरा हथियार ग्रहण किया जो महान अग्निपुंज की भांति ज्वलित हो रहा था, किंतु इंद्र ने उसे बलि के हाथ से छूटने के पूर्व ही खंड खंड कर डाला। इस प्रकार बलि महाराज जो देवताओं के मुखिया हैं, उन्होंने दक्ष सैन्य कार्यकलाप को देखते हुए अपना क्रोध रोक न पाए और उन्होंने क्या किया, शक्ति नामक हथियार उठाया मारने के लिए इंद्र को। लेकिन इंद्र जो है बलि महाराज के हाथ हाथ से वो अस्त्र छूटता उससे पहले ही उसने क्या किया, उसको खंड खंड कर दिया, काट दिया। बोलते हैं ततः शूलम ततम प्राशम ततस्तु तोमर मृष्टय यदक शस्त्रम समादग्वा सर्व तग छिन्न विभु। तत्पश्चात बलि महाराज ने एक एक करके भाला पास तोमर ऋषि तथा अन्य हथियार लाए चलाए, किंतु वे जो भी हथियार लेते थे उन्हें महान इंद्र तुरंत ही खंड खंड कर देता। तो बलि महाराज अलग अलग आयुध उठाते हैं, भाला पास तोमर रिष्ट और अन्य अन्य हथियार, लेकिन इंद्र तुरंत उसको क्या करता है, खंड खंड कर देते हैं अपने शक्ति से। हे राजन, जब बलि महाराज अदृश्य हो गए तो उन्होंने आसुरी माया का सहारा लिया। तब देवताओं की सेना के सिरों के ऊपर माया से उत्पन्न एक विशाल पर्वत प्रकट हुआ। तो बता रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब बलि महाराज अदृश्य हो गए, युद्ध में अदृश्य होना भी आसुरी शक्तियां होती हैं कि लड़ते लड़ते वो गायब हो जाता तुरंत और फिर प्रकट हो जाता कहीं दूसरे जगह पे। इस प्रकार बलि महाराज अदृश्य हो गए, उन्होंने आसुरी माया का सहारा लिया। तब देवताओं की सेना के सिरों के ऊपर माया से उत्पन्न एक विशाल पर्वत प्रकट हो गया। बता रहे हैं कि देवताओं की सेना के ऊपर एक माया का एक विशाल पर्वत प्रकट हो गया। उस पर्वत में दावाग्नि से जलते हुए वृक्ष गिरने लगे, उससे पत्थर की कुल्हाड़ियां जैसे तीक्ष्ण धार वाले पत्थर खंड भी गिरने लगे, जिससे देवताओं के सैनिकों के सिर सिर चकनाचूर हो गए। बता रहे हैं कि जो है उसमें पर्वत से दावाग्नि के जलते हुए वृक्ष गिरने लगे, उससे पत्थर की कुल्हाड़ियां जैसे तीक्ष्ण धार वाले पत्थर खंड भी गिरने लगे, जिससे देवताओं के सैनिकों के सिर चकनाचूर हो गए। अब जो है उस पहाड़ जो देवताओं के सर के ऊपर मंडरा रहा था, उससे तीक्ष्ण धार वाले पत्थर खंड खंड करके गिरने लगे और देवताओं के सैनिकों के सिर चकनाचूर होने लगे। महोरगा समुत्पेत्युम ददंसम सुका सवृश्चिका सिंह व्याग वराहश्च मदंयन्तु महागजा। देवताओं के सैनिकों पर बिच्छू, बड़े बड़े सर्प और अन्य अनेक विषैले पशुओं के साथ साथ सिंह, बाघ, सुअर और बड़े बड़े हाथी गिरने लगे और हर वस्तु को चकनाचूर करने लगे। इस तरह से देवताओं के सैनिकों पर बिच्छू, बड़े बड़े सर्प और अन्य विषैले पशुओं के साथ साथ सिंह, बाघ, असुर, सुअर और बड़े बड़े हाथी गिरने लगे और हर वस्तु को चकनाचूर करने लगे। ये सब दैवीय आसुरी माया थी सब। ऐसा असुरों ने माया फैला दिया कि बड़े बड़े सर्प और बिच्छू और अन्य विषैले पशुएं उस देवताओं के ऊपर गिरने लगे। सिंह, बाघ, सुअर और हाथी बड़े बड़े गिरने लगे और हर वस्तु को चकनाचूर करने लगे। हे राजा परीक्षित, तब कई सौ मानव भक्षी नर और मादा असुर जो पूर्णतया नग्न थे, अपने हाथों में त्रिशूल लिए काट डालो छेद डालो के नारे लगाते हुए प्रकट हो गए। आप सोचो कि जो है आसुरी शक्तियां इतनी बढ़ गई उसमें कि नर और मादा भक्षी असुर उत्पन्न हो गए। और बता रहे हैं कि नग्न अवस्था में थे और हाथों में त्रिशूल लिए थे और आवाज क्या करते, काट डालो और छेद डालो, और इस तरह नारा लगाते लगाते प्रकट हो गए। तब आकाश में प्रबल वायु से प्रताड़ित घनघोर घटाएं प्रकट हो गई। वे गंभीर गर्जना करने लगी कि जलते कोयले के अंगारे बरसाने लगे। अब क्या हुआ, आकाश में प्रबल वायु प्रताड़ित करते हुए घनघोर घटाएं, मतलब आकाश में बादल छा गया। वे गंभीर गर्जना करने लगी और जलते कोयले के अंगारे के समान उसमें से अग्नि निकलने लगी। महाराजा बलि द्वारा उत्पन्न की गई ये अत्यंत संहारक अग्नि देवताओं के
सभी सैनिकों को जलाने लगा। यह अग्नि तेज बहती हवाओं के साथ उस सांवर्तक अग्नि जैसे प्रतीत हो रही थी जो प्रलय के समय प्रकट होता है। इस प्रकार का बलि महाराज ने क्या किया, मायावी शक्तियों से इस प्रकार की अग्नि उत्पन्न की जिससे देवताओं के सैनिकों को जलाने लगी। यह अग्नि तेज बहती हवाओं के साथ उस सांवर्तक अग्नि जैसी प्रतीत हो रही थी जो प्रलय के समय प्रकट होता है। बोलते हैं तत्तम समुद्र उद्वेलम सर्वतम प्रत्यदृश्यतम प्रचंडम वाति रुद्व तरंगावर्त भीषणम। तत्पश्चात हवाओं के प्रचंड झकोरों से क्षुब्ध समुद्री लहरें और भंवर सबकी आंखें के सामने एक भीषण बाण के रूप में चारों ओर प्रकट हो गए। एवं दैत्यम महामाये लक्ष्य गतिभीरणे सृज्य मानास्तु मायासु विश्वेदु सुरसैनिका। जब ऐसी मायावी कार्यों में दक्ष अदृश्य असुरों द्वारा युद्ध में इस तरह का जादुई वातावरण उत्पन्न किया जा रहा था तो देवताओं के सैनिक उद्विग्न हो गए। अब क्या होता है कि ऐसा जब मायावी कार्यों में दक्ष जो असुर थे वह युद्ध में इस तरह से जादुई वातावरण उत्पन्न कर दिया उन्होंने, चारों तरफ जो है ऐसा वातावरण छा गया कि जो सब जादू जैसा लग रहा था। तो देवताओं के सैनिक उद्विग्न हो गए, सारे देवता जो है उद्विग्न हो गए क्योंकि ऐसा वातावरण असुरों ने मायावी क्रिएट कर दिया। अब देखो कि युद्ध में बाण छोड़ के गायब हो जाना, अब देवता उसको खोज ना पाए कि किसको मारना है। तो उसने तो अपना काम कर दिया, बाण छोड़ दिया देवताओं पर। अब देवता बाण छोड़कर कैसे मारे उस असुर को जो युद्ध क्षेत्र से गायब हो गया। ऐसी मायावी शक्ति थी उसमें। बता लें कि न प्रत्य प्रतिविधि यत्रम विदु इंद्रियादयो नृपः ध्यातम प्रादुर्भूतत्रम भगवान विश्वभावनम। हे राजन परीक्षित, जब देवताओं को असुरों के कार्यों का निराकरण कर पाने का कोई उपाय न सूझा तो उन्होंने ब्रह्मांड के सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूर्ण मनोयोग से ध्यान किया और वह तुरंत ही प्रकट हो गए। बता रहे हैं कि जब देवताओं को असुरों के कार्यों का निराकरण कर पाने में कोई उपाय न सूझा, अब देवताओं को लगा कि हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है आसुरी शक्तियों के आगे जीत पाने का, तो उन्होंने ब्रह्मांड के सृष्टा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूरे पूरे मनोयोग से ध्यान किया और तुरंत ही प्रकट हो गए भगवान वहां पर। बोलते हैं तो तत्तम सुपर्णा सकृताज्ञ घी पल्लवम पिसंग्यवासम नव कंजलोचनम अदृश्य त्रष्टा युध बाहु रुल्लस सची कौस्तुभम भानग्य किरीटी कुंडलम। नौ विकसित कमल की पंखुड़ियों सदृश आंखों वाले भगवान गरुण की पीठ पर बैठे थे और गरुण के कंधों पर अपने चरण कमलों फैलाए हुए थे। वे पीत वस्त्र धारण किए कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी से सुसज्जित और अमूल्य मुकुट तथा कुंडल पहने अपनी आठों भुजाओं से विविध आयुध धारण किए देवताओं को दृष्टिगोचर हो गए। इस तरह से जब देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भगवान प्रकट होते हैं। नौ विकसित कमल की पंखुड़ियों के सदा समान उनका नेत्र था। भगवान गरुण की पीठ पर विराजमान थे और गरुण के कंधों पर अपने चरण कमल फैलाए हुए थे। वे पीत वस्त्र धारण किए थे कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी से सुसज्जित अमूल्य मुकुट और कुंडल पहने पहनने वाले आठ भुजाओं में विविध आयुध धारण किए देवताओं के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। बोलते हैं तस्मिन् प्रविष्टे असुर कूटकम कर्मजा माया विनेशु मरह महिनाम महीयसम स्वप्नो यथा ही प्रतिबोध आगते हरि स्मृति सर्व विपदा विमुक्षणाम। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले को जगते ही स्वप्न के भय दूर हो जाते हैं, उसी तरह युद्ध भूमि में भगवान के प्रवेश करते ही उनकी दिव्य शक्तियों से असुरों की जादुई जादूगरी से उत्पन्न माया विलीन हो गई। बता रहे हैं कि जिस तरह स्वप्न देखने वाला जब स्वप्न से जग जाता है तो उसके भय दूर हो जाते हैं, स्वप्न में वो डरता है लेकिन जैसे ही स्वप्न समाप्त होता है वैसे ही वो भय से दूर हो जाता है। उसी तरह युद्ध भूमि में भगवान के प्रवेश करते ही उनकी दिव्य शक्ति से असुरों असुरों की जादुई शक्ति उत्पन्न माया विलीन हो गई। भगवान ज्यों ही प्रकट हुए उस युद्ध भूमि में वैसे ही दिव्य शक्ति भगवान के प्रकट हुई और असुरों की जो जादुई शक्ति थी वो मायावी शक्ति विलीन हो गई। बता रहे हैं कि निस्संदेह भगवान के स्मरण मात्र से मनुष्य सारे संकटों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार सारी जो आसुरी शक्तियां थी वो विलीन हो गई भगवान के प्रकट होते ही भगवान के दिव्य शक्तियों से। बोलते हैं दृष्टवा मृधे गरुड़ वाह वारिवाह
आविद्य शूल महीनो दत्त काल नेमि तल्लीलया गरुण मूर्धि पदज्ञ गृहीत्वा तेनाह नृप सवाह मरी त्रयोदिशम। हे राजन परीक्षित, जब सिंह पर आरूढ़ काल नेमी दैत्य ने देखा कि गरुड़ पर आरूढ़ भगवान युद्ध क्षेत्र में हैं, तो उसने तुरंत अपना त्रिशूल निकाल लिया और उसे गरुड़ के सिर पर चलाया। किंतु तीनों लोगों के स्वामी भगवान हरि ने तुरंत ही उस त्रिशूल को पकड़ लिया और उसी हथियार से उस शत्रु काल नेमी को उनके वाहन सिंह समेत मार डाला। तो बता रहे हैं कि जो है इस तरह से जब सिंह पर आरूढ़ काल नेमि नामक दैत्य ने देखा कि गरुड़ पर आरूढ़ भगवान युद्ध क्षेत्र में है, मतलब भगवान विष्णु युद्ध क्षेत्र में अपने गरुड़ पर बैठ कर आए हुए थे, तो उसने तुरंत ही अपना त्रिशूल निकाला और गरुड़ के सिर पर चलाया। किंतु लाइट ही चला गई, 1 मिनट और। इस प्रकार बता रहा है कि जब सिंह पर आरूढ़ काल नेमि नामक दैत्य ने देखा कि गरुड़ पर आरूढ़ भगवान युद्ध क्षेत्र में है, तो उसने तुरंत अपना त्रिशूल निकाला और गरुड़ के सिर पर चलाया। किंतु तीनों लोगों के स्वामी भगवान हरि ने तुरंत ही उस त्रिशूल को पकड़ लिया और उसी हथियार से उस शत्रु काल नेमी को उसके सिंह वाहन सहित समेत मार डाला। तो काल नेमी नामक असुर था, वो अपने सिंह पर सवार था और गरुड़ पर आरूढ़ भगवान पर युद्ध के लिए त्रिशूल निकाल कर क्या करता है, गरुड़ के सिर पर चलाता है गरुड़ को मारने के लिए। लेकिन तीनों लोगों के स्वामी भगवान हरि ने क्या किया, उस त्रिशूल को पकड़ लिया और उसी हथियार से शत्रु काल नेमी को सिंह समेत मार डाला भगवान ने। इस प्रसंग में श्रील माधवाचार्य कहते हैं कि काल निम्याद्यम सर्वे करिणाम निहताम अपि शुक्रेण वो जीवितम संतम पुनस्ते नेव पातिताम। काल निमि तथा अन्य सारे असुर भगवान हरि द्वारा मार डाले गए, और जब असुरों को उनके गुरु शुक्राचार्य ने पुनः जीवित कर दिया तो भगवान ने उसे पुनः मार डाला। बता रहे हैं इस तरह से जो काल नेमि नामक असुर था उसको भगवान हरि के द्वारा जब मार डाला गया, तब असुरों को उनके गुरु शुक्राचार्य ने पुनः जीवित कर दिया। जो शुक्राचार्य हैं वो मृत्यु संजीवनी मंत्र जानते हैं, क्या करते हैं, असुरों को फिर से जीवित कर दिया उन्होंने। अब भगवान ने उन्हें पुनः मार डाला। पहले देवताओं ने वध किया था, अब क्या हुआ, फिर से काल नेमी को जीवित कर दिया शुक्राचार्य ने मंत्रों की सहायता से। लेकिन फिर भगवान ने क्या किया, फिर उसको मृत्यु दिया, फिर मतलब उसको मार डाला फिर से। बोलते हैं कि माली सुमाल्य यति बलो युधि पेततुर्यम चक्रेण कृत सिर सावथ्य माल्य वास्तम आहत्य तिंग मद गया दंडम गजेन्द्रम तावक शिरोह अक्षिन्न दरे नत्य दयो अरिराग्यम। तत्पश्चात भगवान ने माली तथा सुमाली नामक दो शक्तिमान असुरों को मारा। उन्होंने अपने चक्र से उसके सिर काट दिए। तब एक अत्यंत असुर माल्यवान ने भगवान पर आक्रमण किया। उसने अपनी नुकीली गदा से सिंह की भांति गर्जना करते हुए अंडों से उत्पन्न पक्षीराज गरुड़ पर आक्रमण किया, किंतु आदि पुरुषोत्तम भगवान ने अपने चक्र का प्रयोग करके उस असुर के सिर काट डाले। इस प्रकार जो है माली सुमाली नामक दो शक्तिशाली असुर को भगवान ने अपने चक्र से उनके सिर काट दिए। तब वो असुर माल्यवान ने भगवान पर आक्रमण कर दिया। जब माली सुमाली को भगवान ने मार दिया दोनों असुरों को, तो माल्यवान नामक एक असुर था, वो भगवान पर आक्रमण कर देता है। उसने अपनी नुकीली गदा से सिंह की भांति गर्जना करते हुए गरुड़ पर आक्रमण करता है, किंतु भगवान आदि पुरुषोत्तम अपने चक्र का प्रयोग करके शत्रु के सिर को काट डालते हैं। फिर इस प्रकार देवताओं और असुरों के बीच में जो संग्राम था वो समाप्त हो जाता है। समाप्त नहीं होता है, आगे जो है अगला अध्याय शुरू होता है। बताते हैं कि इस अध्याय में बताया गया है कि महान मुनि नारद को उन असुरों पर अत्यधिक दया आई जो देवताओं द्वारा मारे गए थे। अतः उन्होंने देवताओं को इस रक्तपात को बंद करने के लिए कहा। तब शुक्राचार्य ने अपनी योग शक्ति से सभी असुरों को जीवन दान दे दिया। जब नारद मुनि उस सभा में पहुंच जाते हैं तो असुरों पर दयार्द हो जाते हैं और देवताओं से बोलते हैं कि युद्ध बंद कर दो। देवता इस प्रकार रक्तपात बंद करने के लिए कहा, तब शुक्राचार्य ने अपनी योग शक्ति से सारे असुरों को फिर से जीवित कर दिया। भगवान का सामर्थ्य प्राप्त होने से देवतागण उन असुरों से नए जोश के साथ पुनः लड़ने लगे। राजा इंद्र ने बलि पर अपना वज्र चलाया। जब बलि गिर गए तो उनके मित्र जंबासुर ने इंद्र पर आक्रमण किया, किंतु इंद्र ने अपने वज्र से उसका भी सिर काट डाला। जब नारद मुनि ने सुना कि जंबासुर मारा गया तो उन्होंने नमूची बल तथा पाक को सूचित किया
जिस जो उससे संबंधित है। तब ये तीनों युद्ध भूमि में गए और उन्होंने देवताओं पर आक्रमण किया। इंद्र ने बल तथा पाक के सिर काट दिए और नमूची के कंधे पर कुलिस नामक का वज्र रूपी हथियार छोड़ा। किंतु यह पुलिस वज्र असफल होकर वापस आ गया, जिससे इंद्र खिन्न हो गए। उस समय आकाश में एक अदृश्य वाणी सुनाई दी। वाणी ने घोषणा किया कि नमूची को शुष्क या नम हथियारों से नहीं मारा जा सकता है। यह वाणी सुनकर इंद्र सोचने लगे कि नमूची का संहार कैसे होगा। तब उसने मन में झाग का विचार किया, और न तो शुष्क होता है न नम। इस झाग के हथियार का प्रयोग करके वह नमूची को मारने के लिए में सफल रहे। इस प्रकार इंद्र तथा अन्य देवताओं ने अनेक असुर मार गिराए। तब ब्रह्मा के आग्रह पर नारद मुनि देवताओं के पास गए और उन्होंने मना किया कि अब वे असुरों का वध करना बंद कर दें। तब सारे देवता अपने अपने धामों को चले गए। किंतु युद्ध स्थल पर जितने असुर जीवित बचे थे, वे सब के सब नारद के आदेशानुसार बलि महाराज की अस्तांचल पर्वत पर ले गए। वहां पर शुक्राचार्य ने कर स्पर्श से बलि महाराज को फिर से चेतना आ गई, और जिन असुरों के सिर और शरीर पूरी तरह नष्ट हो गए थे, उन सबको शुक्राचार्य ने अपनी योग शक्ति से पुनः जीवित कर दिया। तो इस प्रकार ये इस अगले अध्याय का सारांश था। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसको पढ़ने में टाइम लगेगा। तो कल ये समाप्त हो जाएगा जो है। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।